तो खड़े हैं गजानन, दूसरी तरफ खड़े हैं षडानन। और ये तो बहुत अंदर का कक्ष है। आश्रम में तो अभी शुरुआत हुई है दर्शन करने की। तो परशुराम दर्शन कर रहे हैं और वे भूमि को करके गए हैं। वो अपने अमोघ शस्त्र से यहां भी आतंक मचा चुके थे तब तक। यानी यहां जो लीला करनी थी उनको यहां करने के बाद में वहां दर्शन के लिए जब गए हैं अपने शस्त्रों सहित, तब वहां दर्शन कर रहे, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य बड़ा सुंदर आश्रम का निहार रहे। वहां कह रहे, मिल रहे हैं सबसे, अलग अलग जो पहले गण हैं उनको जाकर के देख रहे हैं, मिल रहे हैं। नंदीश्वर से जाकर के मिल रहे हैं, महाकाल से मिल रहे हैं, भैरव से मिल रहे हैं, भयंकर पिंगलाक्ष बाण महाबली विरूपाक्ष से जाकर के मिल रहे हैं। और तो और विकटाक्ष भास्करात, ये जो गण हैं ये विशेष विशेष गणों के नाम हैं जो बहुत भारी सेना के ऊपर अध्यक्ष बने हैं। जैसे रक्ताक्ष और विकटोदर और संघार भैरव, रूरू भैरव और ईसकीसी आभा वाले महाभैरव। भैरव के भी एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। क्षेत्रपालों के रूप में भैरव बाबा के भी एक रूप नहीं है, केवल बट को भैरव अलग हैं। भैरव यानी कृष्णांग भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव, भूत प्रेत आदि सभी उनके गण में जो भी शामिल हैं, सभी से परशुराम जब मिल करके जब आगे बढ़े हैं और जैसे ही भगवती जगदम्बा माँ के उमा के कक्ष के बाहर पहुंचे हैं और तभी देखा उन्होंने कि षडानन और गजानन दोनों सेवा में रत हैं। बोले मुझे गुरु दर्शन करने हैं, गुरु चरणों की रज, गुरु चरणों की सेवा करनी है। यहां भी गजानन भगवान ही रोकते हैं, बोले अंदर जाना नो एंट्री, अंदर नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले अंदर अभी भगवान आराम में हैं, थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद में आप दर्शन करना। बोले मैं गुरुदेव महाराज के श्रद्धेय अभी दर्शन करना चाहता हूं। और जैसे भगवान के लिए गजानन षडानन वैसे ही परशुराम, शिष्य पुत्र की तरह वैसे ही भाव उनके लिए, वैसा ही भाव उनके लिए। वह झगड़ने लगे। झगड़ने क्या मतलब, मैं दर्शन करना चाहता हूं श्रद्धेय अभी। गजानन महाराज बोले नहीं नहीं, अभी दर्शन की कोई वो नहीं है, अभी नहीं हो सकता। बहस हो गई। भगवान कार्तिकेय तो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन जो लंबोदर हैं, विघ्नेश्वर हैं, गजानन हैं, वो चुप नहीं हैं। ये थोड़े और ज्यादा रहते हैं, कार्तिकेय भगवान से थोड़ा और आगे रहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के देवता वैसे हैं। तो इन्होंने तुरंत मना कर दिया। उस पर वैसे ही क्रोध में आ रहे थे वो, पूर्व में ही उन्होंने बहुत सारा संहार किया था परशुराम भगवान ने। उस संहार के बाद जब वहां पहुंचे तो वहां ऐसी स्थिति देखी तो वहां भी रुष्ट हो गए और वहां ढकेल दिया, मतलब धक्का दे दिया। हालांकि भगवान गजानन लाखों जीव जंतुओं को एक साथ मारने में सक्षम हैं, लेकिन बिना गलती के, बिना किसी कारण वे मच्छर को भी हाथ नहीं लगाते। भगवान ने अपने आप को संभलते हुए
अपनी सूंड में परशुराम जी को पकड़ लिया और पकड़ करके रसातल से लेकर के सातों द्वीप और सारे समुद्र और सभी में घुमा करके सीधे वैकुंठ में जा पहुंचाया। सूंड में घुमा करके रसातल से लेकर के जितने भी तल हैं, भूतल, भू भुवा स्वा आदि जितने भी तल रसातल आदि हैं, सभी में घुमाते हुए अपनी सूंड से वो और जाकर के वैकुंठ में पहुंचा दिया। और वैकुंठ में कौन बैठे थे? भगवान विष्णु वहां बैठे थे। तो सूंड में जकड़े हुए परशुराम जी को देख मतलब उनको दर्शन हो गए वहां भगवान के, और उनके दर्शन कर प्रसन्न हो रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। परशुराम वहां भगवान के दर्शन कर स्तुति करने लगे, और जैसे ही स्तुति संपन्न हुई, भगवान गजानन ने अपनी सूंड को फिर से घुमाया और जाकर के पाताल में जाकर के समुद्रों में दे मारा, पानी में जाकर के दे मारा बहुत तेजी से। परशुराम उसमें से फिर उपस्थित किया, यानी उनकी भ्रूण हत्या आदि का उनका जो दोष था ना, उन दोषों का समन किया। गजानन भगवान ने जो भी किया, उनकी जो भी लीला है ना, वो किसी के विघ्न का हरण ही कर रहे हैं, किसी की समस्या का निपटारा ही निपटा रहे हैं। यहाँ परशुराम जी के लिए जो दोष थे, भ्रूण हत्या आदि जो भी दोष ऐसे थे, उन दोषों का समन कर दिया। जैसे ही उसके बाद में जब परशुराम भगवान साक्षात गजानन लंबोदर के सामने प्रकट हुए हैं, तो वास्तव में जिस रूप में प्रकट होना चाहिए था उस रूप में हुए, लेकिन उनका स्वभाव ही वैसा था। उन्होंने तुरंत चमकता हुआ परशु अमोघ शस्त्र निकाला और उसको लेकर के, उस शस्त्र को लेकर के प्रहार कर दिया। बहुत तेज प्रभाव किया, लेकिन वो जो शस्त्र था वो भगवान सांब सदा शिव के दिया हुआ अमोघ शस्त्र था। यदि उसका असम्मान हो जाता, यदि भगवान गजानन उसको नहीं अपने ऊपर चलाते यानी चलवाते, तो उस शस्त्र का असम्मान ना हो जाए, वे अमोघ शस्त्र है। इसलिए उन्होंने अपने एक दंत से उस शस्त्र को पकड़ लिया, एक दंत से। जैसे ही, और कौन सा दंत है उसका? भगवान का कौन सा दंत है? भगवान का बाएं जो दंत है, जो दांत है, उससे उस शस्त्र को पकड़ा है। इसलिए जब आप विग्रह खरीदते हैं तो उसमें बाएं दंत का ना होना देखें। बाएं दंत नहीं है भगवान का। जो बाएं दंत है वह मूल यानी जड़ से गिर गया है। उस शस्त्र का प्रभाव बहुत तीव्र था। धरती कंपन में आ गई, कांप उठी है। और फुब्बारा चल गया है। जैसे आजकल कोई दंत टूट जाए तो ब्लड निकलता ही है, ऐसे ही वहां
तुरंत भगवान की जो आराम कर रहे थे उनकी निद्रा भंग हो गई, तुरंत आंखें खुल गई। क्योंकि जब अपनी संतानों पर कहीं भी कष्ट आए और माँ पिता कहीं भी हो, उन्हें महसूस हो जाता है। अंदर कक्ष में उन्हें तुरंत पता चल गया, तुरंत महसूस हो गया। दौड़ी हुई बाहर आई, दौड़े हुए दोनों जब आए, माँ को ज्यादा होता है, पिता को होता तो बहुत है, लेकिन व्यक्त कम कर पाते हैं। माताएं व्यक्त ज्यादा कर पाती हैं। तो तुरंत क्रंदन करती हुई बाहर की ओर जैसे ही भगवती माँ उमा आई हैं और अपने जैसे पुत्र को देखा है, उस स्थिति को प्रदान किया था। इन्होंने पृथ्वी को विहीन कर दिया इस शस्त्र से, और उसके बाद में आपको जो गुरु रूप में दक्षिणा देनी थी, तो दक्षिणा के बदले में ये दिया है। तुम्हारे ही पुत्र का दंत अलग कर दिया। इनको तो दक्षिणा देनी चाहिए थी, लेकिन दक्षिणा के बदले में आप ही का दिया हुआ अमोघ शस्त्र आप ही के पुत्र के ऊपर चला दिया। और इसी कारण गजानन एक दंत कहा है। हालांकि ये जो लीला है ना, ये पूर्व से निर्धारित थी, क्योंकि वेदों में भगवान गजानन को एक दंत में भी कहा है, एक दंत नाम से जाना गया है। यदि एक दंत नाम से वहां उल्लेख है, वहां विधान है, वहां लीला है, तो फिर एक दंत तो होना ही था उनका। लेकिन लीला का रूप तो किसी ना किसी प्रकार से कैसे भी ना कैसे भी होना ही था।